जाती है। तो बहुत से लोग यहाँ पर जो बैक का हाला उठाते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं उठाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1.5 इंच उठा लेते हैं, बहुत से लोग 2.25 इंच उठाते हैं, बहुत से लोग 2 इंच उठाते हैं। अपना अपना तरीका है दोस्तों। तो इस वजह से जब हमारा प्रॉपर तरीके से हाले को नहीं उठाया जाएगा तो यहाँ पर जैसे हमारा मार्जिन बचा रहेगा तो यहाँ पर हमारी सिलवट पड़ती रहेगी, तो जिससे हमारे जो है जितना हमें मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन नहीं मिलेगा, जिस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो सही तरीका क्या है दोस्तों, जैसे हम किसी बड़ी शर्ट की कटिंग कर रहे हैं जिसका चेस्ट 28 से लेके 32, 34, 36, 38, 40 तक है, तो उसमें हम जो क्या। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ हर एक नई वीडियो में लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट में आने वाली एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जो 99% लोग करते हैं और उनकी शर्ट में जरूर आती है ये प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। यदि हमारी ये प्रॉब्लम आती रहेगी तो हमारी शर्ट बेकार रहती है और अच्छी तरीके से हमारी फिनिशिंग नहीं आती और शर्ट अच्छी तरीके से हमारी नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, कौन सी हमारी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से हमने शर्ट को बिछाया हुआ है। बिछाने के बाद आप देखिए यहाँ पर शर्ट हमारी फूलती रहती है। यहाँ पर दोनों साइड हमारी शर्ट फूल रही है और यहाँ पर भी हमारे रिंकल पड़ रहे हैं, यानी फुलाव सा हो रहा है। और यहाँ पर बैक साइड में भी देखिए हमारा अच्छी तरीके से ये पार्ट नहीं बैठा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है, तो फ्रेंड्स पहला हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, जब हम शर्ट के पार्टों को कटिंग करते हैं, जब हम पार्ट को कटिंग करते हैं तो अच्छी तरीके से हमारी ये कटिंग नहीं हो पाती है, जिस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर करेंगे और किस तरह से हम एक अच्छी शर्ट को बना सकते हैं, तो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम इसके पार्टों को किस तरह से कटिंग करेंगे, किस तरह से हाले की कटिंग करेंगे, किस तरह से हम बैक के हाले की कटिंग करेंगे, किस तरह से हमारी और भी कटिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो हम आज की इस वीडियो में आपको फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट कटिंग करना और शोल्डर की कटिंग करना बताएंगे, जिससे ये प्रॉब्लम हमारी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए। और कॉलर लगाना भी बताएंगे कि किस तरह से हम कॉलर को अटैच करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम ना आए। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको सारा कुछ एक ही वीडियो में समझ में आने वाला है। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई हम जल्द से जल्द दे सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि ये जो हमारी प्रॉब्लम आती है, कॉलर के पास हमारा दोनों पार्टों में फुलाव हो जाता है, रिंकल पीछे की तरफ बनने लगते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ था कि इस तरह से जैसे हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से परफेक्ट शर्ट की कटिंग कर सकते हैं जिससे हमारी ये प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस तरह से शर्ट का एक कपड़ा लिया हुआ है। इसमें हम आपको बताएंगे शर्ट का फ्रंट पार्ट काटना, बैक पार्ट काटना और बैक तीरे की कटिंग करना। तो इन्हीं चीजों में हमारी प्रॉब्लम आती है ज्यादातर, और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो कपड़े को लेने के बाद दोस्तों अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 26.5 इंच इसकी लंबाई है, 17 इंच का तीरा है, 35 इंच का सीना है, 33 इंच का पेट है, 23 इंच बाजू की लंबाई है, 14.5 इंच कॉलर है। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कपड़े को फोल्ड करके यानी उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं और इस पर हम फ्रंट की पार्ट को कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया। बिछाने के बाद दोस्तों इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक साइड से मार्क करेंगे, ये फैशन पट्टी के लिए होता है। तो ये 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक आप मार्क कर सकते हैं। लंबाई का निशान लगाएंगे, लेंथ का, लेंथ है 26.5 इंच, 26.5 इंच। तो यहां से 26.5 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर 0.25 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर है इसका 17 इंच, 17 इंच। 17 इंच का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन, इस तरह से मार्क करेंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो आर्मोल का निशान जितना भी चेस्ट है उसका 1/4 करके किया जाता है। तो इसका हम 1/4 करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इसमें हमने सिर्फ 2 सूत माइनस करके मार्क किया हुआ है आर्मोल में। आप पूरा लगाना चाहें तो पूरा भी लगा सकते हैं। जितना हमने यहाँ पर मार्क किया है उतना ही मार्क हम यहाँ पर कर लेंगे, जिससे हमारा ये जो मार्क है बिल्कुल सीधा आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने मार्क कर लिए है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब पहले पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं कि हमारी जो है फ्रंट के पार्ट में यहाँ पर फुलाव क्यों हो जाता है और रिंकल क्यों पड़ने लगते हैं। तो पहली तो हमारी जो मिस्टेक होती है कि हम जब हाले की कटिंग करते हैं तो हाले की कटिंग परफेक्ट तरीके से ना होने की वजह से यहाँ पर हमारा फुलाव होने लगता है। और इसके बाद हम इसका कॉलर भी कटिंग करना बताएंगे और कॉलर किस तरह से लगाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हाले की आपको कटिंग करना आना चाहिए, फिर बैक हाले की कटिंग करना आना चाहिए और इसके साथ साथ बैक की भी कटिंग आपको सही तरीके से करना आना चाहिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम हाले की कटिंग किस तरह से करते हैं, क्या फार्मूला होता है हाले की कटिंग करने का। तो दोस्तों हाले की कटिंग करने के हमारे दो फार्मूले होते हैं। पहला तो हमारा जो फार्मूला होता है वो चेस्ट के हिसाब से होता है, दूसरा जो होता है वो कॉलर के हिसाब से होता है। जितना भी हमारा चेस्ट है इसका हम क्या करेंगे 12वां भाग करेंगे, तो ये हमारा निकल कर आएगा 2.9 इंच। और इस हिसाब से हम जितना कॉलर है हमारा इसका हम 5वां भाग करेंगे, तो इस तरह से ये भी हमारा 2.9 इंच निकल कर आएगा। तो इस तरह से ये हमारा हाला निकल कर आ जाता है। चाहे आप कॉलर के हिसाब से हाले को निकाल रहे हैं, चाहे आप चेस्ट के हिसाब से हाले को निकाल रहे हैं, तो इस तरह से तो हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर मार्किंग करने का क्या तरीका है, बहुत से लोग गलती कर देते हैं जिस वजह से यहाँ पर सही तरीके से हमारा जो मार्जिन है वो नहीं लेने की वजह से यहाँ प्रॉब्लम आती रहती है। तो जैसे हमारा 2.9 इंच निकल कर आया, तो इसमें हम पूरा मार्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम करके हम मार्क करेंगे। ऐसे होते हैं कि यहाँ पर हाला फैल जाता है जिस वजह से हमारा कॉलर बढ़ने का चांस रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2.9 इंच निकल कर आया तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, या एक आध सूद आप बढ़ा सकते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर किस तरह से आपको मार्क करनी है, यहाँ से इस तरह से रखना है आपको, इस तरह से। ये मेन पॉइंट है। यदि हमारा हाला सही तरीके से कट हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ पर जैसे हमारा हाला सही से नहीं कटिंग होगा तो हमारी यहाँ पर कॉलर में जो है साइडों में सिलवट बनी रहेगी और अच्छी तरीके से हमारी जो है फिनिशिंग नहीं आएगी। तो पहला तो हम जो है फ्रेंच कर्व के जरिए शेप देते हैं, और जैसे हमारे पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो हम जो है किस तरह से शेप देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो शेप दी जाती है, ना ही आपको ज्यादा उठाकर शेप देनी है और ना ही अंदर की तरफ ज्यादा आपको गड्ढा देकर शेप देनी है। तो यहाँ से हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो लाइन को ड्रॉ करने के बाद दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से रखते हैं और यहाँ पर शेप दे देते हैं। तो इस तरह से शेप देंगे तो आपकी मिस्टेक आती रहेगी। तो आपको इस तरह से बिल्कुल शेप नहीं देनी है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको हल्का सा अंदर की तरफ राउंड बनाते हुए शेप को देना है। ये जो सेकंड वाला मार्क लगा हुआ है इस तरह से आपको शेप देनी है। तो जब आप इस तरह से शेप देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। या आपके पास इस तरह से फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व को आप इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। जो हमारा सेकंड वाला मार्क लगा हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, तो इस तरह से हम रखेंगे और मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से मार्क लग जाता है। तो पहली तो हम प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करते हैं। बाकी जो हमारी प्रॉब्लम है बैक हाले से भी क्रिएट होती है और हमारा जो है कॉलर लगाते समय भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसको भी हम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। अब इसकी हम कंधी को डाउन करेंगे, तो कंधी को हम 1.5 इंच डाउन करेंगे और यहाँ से जो हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच पर। दोस्तों यहाँ पर हम चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट है हमारा 35 इंच 35 इंच, तो 35 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। यहाँ से 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच की। तो इस तरह से नापेंगे। अब नीचे हम बॉटम पर मार्क करेंगे, तो जितना हमारा चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे। तो इस तरह से 1/4 करने के बाद यहाँ से हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे इसमें इस तरह से। तो इस तरह से हम पटरी को ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से सिफर को रखेंगे और एक ही बार में हमें शेप दे देंगे। इसमें जैसे आप स्टमच का मार्क करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप ऐसे ही शेप दे सकते हैं। तो आपकी जो शेप है परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। अब दोस्तों बहुत से लोग आर्मोल की शेप देने में गलती करते हैं। तो आर्मोल की शेप हम परफेक्ट तरीके से किस तरह से देंगे, जैसे आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व से दे सकते हैं, और नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम इस तरह से राउंड बनाते हुए शेप दे देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। हम आपको जांच कर भी दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास ये फ्रेंच कर्व है तो हम इसको यहाँ से लगाकर रखेंगे इस तरह से लगाकर रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से शेप देंगे तो ये हमारी अच्छी तरीके से शेप आ जाएगी।
तो आपको इस तरह से शेप देनी है और यहाँ पर हम बॉटम पर शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट पे मार्किंग हो जाती है। आपको इस तरह से मार्किंग करनी है तो आपके फ्रंट पार्ट में कई हद तक जो हमारी यहाँ पे शिकायत आती है वो सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सामने का पार्ट कट कर लिया है, इसकी हम बैक की कटिंग करेंगे, फिर इसके हम तीरे की कटिंग करेंगे, बैक शोल्डर की। तो किस तरह से करेंगे चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से हमने ले लिया है ये कपड़ा, कपड़े को हम क्या करेंगे इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। लेने के बाद इस तरह से हम पार्ट को ले लेते हैं। लेने के बाद हम यहाँ से इस तरह से हाफ इंच से लेके पौन इंच बाहर की तरफ इस कपड़े को निकाल लेते हैं। और ऊपर से जैसे आपको यहाँ से बैक को बराबर काटना है तो बराबर से भी काट सकते हैं, और जैसे 1 इंच निकालकर आपको काटना है पार्ट को तो 1 इंच भी आप पार्ट को काट सकते हैं। इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद यहाँ से हम 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि बैक शोल्डर हम 1 इंच छोटा काट रहे हैं। यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 17 इंच 17 इंच, तो यहाँ से हमारा हुआ आप हुआ 8.5 इंच और हाफ इंच मार्जिन का, तो इस तरह से रखेंगे। अब बहुत से लोगों की शर्ट बैक की तरफ फूलती रहती है, तो यहाँ पर शेप ना सही देने की वजह से बैक में हमारी फुलाव रहता है। तो हम यहाँ से जो मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे पौन इंच से लेके 1 इंच, और इस तरह से लेंगे हम शेफर को और यहाँ से मिला देते हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पर हम शेप दे देते हैं। यहाँ पर भी हम मार्किंग को उठा लेते हैं। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर कटिंग करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है, कपड़े को हम क्या करेंगे डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। यहाँ से इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि जो हमारे शोल्डर की लंबाई है वो आराम से निकल आनी चाहिए। तो हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ से लंबाई को चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है लंबाई निकल आएगी और यहाँ से अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो हमें नीचे की तरफ एक मार्क करना है। इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों वैसे हमारा जो शोल्डर है वो 3.5 इंच का लगाया जाता है। जैसे हमने बराबर से काटा हुआ है तो 3.5 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे, और जैसे हमने 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो हम यहाँ से 4.5 इंच से लेके 4.25 इंच तक बैक तीरे की लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। तो इस तरह से रखेंगे और यहां से सीधा कर देते हैं। लंबाई का निशान लगाएंगे तो लंबाई है 17 इंच, 17 का हाफ करेंगे 8.5 इंच और हाफ इंच मार्जिन का इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोस्तों बहुत से लोगों के कॉलर में शिकायत आती है, बहुत से लोगों की शर्ट पीछे की तरफ भागने लगती है, बहुत से लोगों के यहाँ पर रिंकल पड़ने लगते हैं, बहुत सी सिलवट यहाँ पर आ जाती है। तो ये किस वजह से आ जाती है, तो बहुत से लोग यहाँ पर जो बैक का हाला उठाते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं उठाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से 1.5 इंच उठा लेते हैं, बहुत से लोग 2.25 इंच उठाते हैं, बहुत से लोग 2 इंच उठाते हैं। अपना अपना तरीका है दोस्तों। तो इस वजह से जब हमारा प्रॉपर तरीके से हाले को नहीं उठाया जाएगा तो यहाँ पर जैसे हमारा मार्जिन बचा रहेगा तो यहाँ पर हमारी सिलवट पड़ती रहेगी, तो जिससे हमारे जो है जितना हमें मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन नहीं मिलेगा, जिस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो सही तरीका क्या है दोस्तों, जैसे हम किसी बड़ी शर्ट की कटिंग कर रहे हैं जिसका चेस्ट 28 से लेके 32, 34, 36, 38, 40 तक है, तो उसमें हम जो क्या करेंगे यहाँ से 2 इंच बैक के हाले को उठाएंगे। तो यहाँ से तो हमने 2 इंच उठा लिया, लेकिन हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने फ्रंट के पार्ट में जो मार्किंग की हुई थी 2.5 इंच, तो उस तरह से हम यहाँ पर साइड में मार्क करेंगे। कितनी भी हैवी साइज की शर्ट क्यों ना हो आपकी, तो इस तरह से आपको मार्क करना है, इससे ज्यादा आपको मार्क नहीं करना है। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर भी बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से शेप गलत दे देते हैं, बहुत से लोग यहाँ से रखते हैं और इस तरह से मार्क कर देते हैं। तो ये तरीका गलत है, बिल्कुल भी आप इस तरह से शेप नहीं देना। यदि आप इस तरह से शेप देंगे तो आपकी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर जो शेप देनी है तो वो हमारे थोड़ा सा फैलाव होना चाहिए, क्योंकि फैलाव नहीं होगा तो हमारी गर्दन में अच्छी तरीके से ये नहीं बैठेगा और कॉलर भी हमारा अच्छी तरीके से नहीं एडजस्ट होगा। तो इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ से कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारी बैक तीरे की कटिंग हो जाती है। तो आपको इस तरह से राउंड को कटिंग करना है। तो हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये हमारा लगकर रेडी होगा। तो यहाँ से जो है हमारा बैक तीरा अटैच हो जाएगा और यहाँ से इस तरह से फ्रंट का पार्ट और यहाँ से इस तरह से ये हमारा पलट कर आ जाता है। तो इस तरह से हमारी जो है कटिंग हो जाती है। तो दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि इसमें हम कॉलर किस तरह से लगाते हैं,
कॉलर लगाने का क्या सही तरीका होता है। इस तरह से हमने ये बॉडी बना ली है जिसमें हमने फ्रंट का पार्ट अटैच कर लिया हुआ है, बैक का पार्ट अटैच कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा हाला बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें हम कॉलर किस तरह से लगाते हैं, जैसे आपका हाला बड़ा है तो आपको किस तरह से चेंजिंग करनी है और छोटा है तो किस तरह से चेंजिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से कॉलर को बनाकर रख लेते हैं। तो कॉलर को हमने बना लिया है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम इसको नाप लेते हैं। तो हम यहाँ से रखेंगे और इस तरह से नाप कर देख लेंगे। तो ये हमारा एकदम सही है, ना ही हमारा छोटा है ना ही हमारा बड़ा है। तो जब भी आप इस तरह से देखेंगे तो ये हाला थोड़ा सा आपका कॉलर से बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच। तो इस तरह से आपका होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब किस तरह से हम कॉलर को लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह से दोनों को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हमें सबसे पहले इस तरह से सेंटर का मार्क करना है। तो यहाँ से इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हम एक सेंटर का मार्क करेंगे। ये मार्क बहुत ज़रूरी है करना। अब दोस्तों किस तरह से हम कॉलर को लगाते हैं, चलिए उसको समझते हैं, जिससे हमारी ये कंधी भी आउट नहीं होगी और अच्छी तरीके से कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। तो अब इसका हम कॉलर अटैच करेंगे। तो किस तरह से अटैच करते हैं, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने फ्रंट के पार्ट को रख लिया है, यानी जो हमारी बॉडी बनाकर हमने रखी हुई है इसको हमने सीधा रखा हुआ है, यहाँ से सेंटर को ले रखा हुआ है और इस तरह से ये हमारा कॉलर है। तो कॉलर को भी हमें इस तरह से सीधा रखना है। अब दोस्तों बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से रखते हैं, यहाँ से किनारे से कॉलर को लगाना स्टार्ट करते हैं और दूसरी साइड से इसको निकाल देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब कॉलर आप अटैच करते हैं तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है जो हमारी ये कंधी का जो सेंटर है वो आउट हो जाता है। तो परफेक्ट तरीका क्या है कॉलर को लगाने का, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेंटर से जो हमने मार्क किया है इसका सेंटर और इसका सेंटर आपको मिलाना है। तो यहाँ से इस तरह से रखना है आपको और यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर आपको कच्चा करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका हाला बड़ा है, ज्यादा ही बड़ा है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, साध कर ही रखना है। और जैसे आपका हाला एकदम फिक्स है तो आपको इस कपड़े को थोड़ा सा खींचना है और इस कपड़े को ढीला छोड़ना है, ये आपको काम करना है। तो हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह से आपको रखना है और इस तरह से अटैच करना है। जब आप इस तरह से अटैच करेंगे तो आपका सेंटर आउट नहीं होगा कहीं से भी। इसको अटैच कर लिया है, दूसरी साइड भी हम इसको अटैच करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखते हैं और यहाँ से भी अच्छी तरीके से हम पॉइंट बनाकर यहाँ से कच्चा करेंगे। हमें कच्चा कर लेना है। कच्चा करने के बाद दोस्तों अब इसको हम पक्का करेंगे। तो पक्का किस तरह से करेंगे, तो इसको जब हम पक्का करेंगे तो 20 सेंटर से हम यहाँ से इसको पक्का करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से मार्जिन को अच्छी तरीके से अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से हम इसको पक्का करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इसको अंदर करना है जिससे आपका ठोका एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाए और कोई भी धागे रेसी वगैरह ना निकले। फ्रेंड्स इस तरह से आपको पक्का करना है। यदि आप इस तरह से पक्का करते हैं तो आपकी जो कंधी का सेंटर है वो भी आउट नहीं होगा। तो हम आपको नाप कर भी दिखा देते हैं किस तरह से इसका सेंटर आएगा। तो हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह से देखिए दोनों सेंटर जो है हमारे बराबर हैं और कहीं से कोई भी शिकायत नहीं है। तो हमारी इस तरह से कॉलर अच्छी तरीके से लग जाएगी और ये हमारी जब यहाँ से भी देखिए कोई भी सिलवट वगैरह हमारी नहीं रहेगी जब हम कॉलर को एकदम रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप इस तरह से कटिंग करेंगे और इस तरह से इसको बनाएंगे तो आपके शर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।